व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, हमें ये पता है कि सामने रखा हुआ कंप्यूटर है जिसे हम यूज़ करते हैं, वो कंप्यूटर है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हमारी मेन चीज़ें वो नहीं पता होती। तो कंप्यूटर वर्ड इंग्लिश के कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मतलब गणना करना होता है। तो गणना करने का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। ठीक है, इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आविष्कार किस लिए हुआ, यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए हुआ था। तो क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो हुआ था कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ ओनली कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका यूज़, डॉक्यूमेंट्स बनाने में, ईमेल बनाने में, लिसनिंग एंड व्यूइंग ऑडियो एंड वीडियो, गेम्स खेलने के लिए होता है, डाटाबेस प्रिपरेशन यानी किसी भी चीज़ की हमें तैयारी करना है उसके लिए, के साथ साथ और कई कामों में किया जा रहा है, जैसे बैंक, स्कूल, ऑफिस, कंपनी, शॉप, मॉल में कंप्यूटर का मैक्सिमम यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं हम, कंप्यूटर ओनली वो काम करता है, कौन से काम, जो हम उसे करने को कहते हैं। मतलब कंप्यूटर वही कमांड्स को फॉलो करता है जो पहले से कंप्यूटर के अंदर डाले गए हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता होती है, नहीं होती है क्या, नहीं होती। क्यों नहीं होती, अपन जो करवाएंगे वही करेंगे। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है ना, कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग्स होती है। ठीक है, ना कोई माइंड होता है, तो जो वो फील करे या सोचे। ठीक है, अब कंप्यूटर वही वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है जिसे हम यूज़र कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और हमारा बनता है कि यूज़र किसे कहते हैं, तो यूज़र उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्यक्ति कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोग्रामर किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति प्रोग्राम बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, अब मेन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंप्यूटर को प्रॉपर वर्क करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर को प्रॉपर वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की ज़रूरत होती है। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर क्या, कि जो सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है उनके बिना कंप्यूटर बेकार है। ठीक है, तो मतलब बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार है। यानी कि देखा जाए तो क्या, कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिना दोनों एक दूसरे के अधूरे हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कमांड दी जाती है कि किसी हार्डवेयर को कैसे काम करना है, कैसे वर्क करना है, उसकी जानकारी किसके अंदर होती है, सॉफ्टवेयर के। ठीक है, जैसे देखा जाए तो एक प्रिंटर है और वो सिस्टम से अटैच है। ठीक है, लेकिन जब तक प्रिंटर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो क्या वो प्रिंट निकाल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जब तक उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे तो वो कमांड फॉलो ही नहीं करेगा और प्रिंट नहीं देगा। ठीक है, अब आते हैं कि उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डाली गई होती है। जैसे कंप्यूटर के सीपीयू के कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं, यानी कंप्यूटर में सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर ऐसे जुड़े होते हैं, इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में, कंप्यूटर यानी सीपीयू हमारा मेन पॉइंट है, यानी मेन पार्ट है। अगर उसमें हार्डवेयर्स नहीं होंगे, जुड़े नहीं होंगे, अगर उसमें से एक वायर भी निकालोगे आप या रैम नहीं लगी तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जनक कौन है, देखा जाए तो कौन है, कौन हो सकता है। देख, जब तो हमने कॉमर्स में पढ़ा है, आईपी है सब्जेक्ट से, तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा गया है, चार्ल्स बेब्स को। ठीक है, चार्ल्स बेब्स का जन्म कहाँ हुआ है, लंदन में। ठीक है, और लंदन की अधिकतर जो लैंग्वेज है यानी कि जो वो भाषा है वो कौन सी है, इंग्लिश है। ठीक है, तो यह इंग्लिश से ही क्यों लिया गया है, यानी जो कंप्यूटर वर्ड है वो इंग्लिश से ही क्यों लिया गया है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि जो अंग्रेजी भाषा है उसके तकनीकी शब्द खास तौर पर कौन से, प्राचीन और ग्रीक। ठीक है,
तो लैटिन भाषा पर आधारित इस कंप्यूटर शब्द के यानी एक ऐसी मशीन के लिए गणना करती है, कैसी मशीन, उसके लिए एक लैटिन भाषा का कंप्यूटर शब्द लिया है, ठीक है। फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म है क्या? सी से होता है कॉमनली यानी आमतौर पर, ओ से ऑपरेटेड यानी संचालित यानी चलाने वाला, एम से मशीन, जो मशीन हमें पता ही होती है कि मशीन होती क्या है, पी से होता है पर्टिकुलरली, तो पर्टिकुलरली होता क्या है, अगर कोई एक सिस्टम पर बैठा है तो क्या उसको एक साथ में 3-4 चला सकते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलरली यानी एक ही पर्सन उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम यू से यूज़ या यूज़फुल यानी उपयोग करना, ठीक है। टी से टेक्निकल, जो कि तकनीकी आजकल चल रहा है, सारी चीज़ें टेक्निकल है। ई से एजुकेशन यानी कि जो हम एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और रिसर्च यानी अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी चीज़ अगर हम रिसर्च करते हैं तो आजकल कंप्यूटर के थ्रू ही चेक होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका यूज़ आमतौर पर टेक्निकल और एजुकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन पॉइंट थे अभी इतने थे। आगे नेक्स्ट पार्ट।